नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान के दुर्ग। आगे देखते हैं जैसलमेर दुर्ग। अपन ने 3 दुर्ग कंप्लीट कर लिए हैं। जैसलमेर दुर्ग, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर को। इसके नाम है सोनारगढ़ और एक धानवन दुर्ग है, दोनों के बीच में स्थित है। चारों तरफ क्या है, मरुस्थल है। इसके उपनाम है उत्तरबड़ कीवाड़। उत्तरबड़ कीवाड़ से एक आता है कि भटनेर दुर्ग जो है उसको भी उत्तरबड़ कीवाड़ के नाम से जाना जाता है। गौरहरागढ़, सोनगिरी और स्वर्णगिरी सोनारगढ़। ध्यान रखें, एक आगे और आएगा सुवर्णगिरी। यहाँ पर क्या है, स्वर्ण नगरी, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, सोनगिरी। इसका जो निर्माण था जैसलमेर दुर्ग का 12 जुलाई 1155 में जैसल भाटे के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण पूर्ण किया था शालीवाहन द्वितीय ने 1187 में। यह जो दुर्ग है त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, गौरहरा पहाड़ी पर बना हुआ है। ऊंचाई है 250 फीट। ये जो स्वर्णगिरी दुर्ग है ना, जैसलमेर दुर्ग पर जब सुबह सूर्य की किरणें पड़ती तो ये सोने के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। इस कारण से इसको कहते हैं स्वर्णगिरी। चारों ओर मरुस्थल है, मरु दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट यानी कि सभी लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं। पहला कौन सा था लिविंग फोर्ट? चित्तौड़गढ़। दूसरा है ये जैसलमेर। सोनारगढ़ जो है वो पीले पत्थर से बिना चूने के प्रयोग से बना है। इस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। इस दुर्ग का जो आकार है अंगड़ाई लेते सिंह के समान है। अबुल फजल के अनुसार जैसलमेर एक ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये जो स्टेटमेंट दिए रखे होते हैं ना दुर्ग के बारे में, मोस्टली अबुल फजल के ही हैं। तो एक अपन थोड़ा सा ध्यान ये भी रख सकते हैं। जैसलमेर दुर्ग दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह दुर्ग रेत के समंदर में लंगर किए जहाज के समान खड़ा है या लंगर डाले जहाज के समान खड़ा है। जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज बने। सर्वाधिक बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर। सोनारगढ़ में प्राचीनतम जैन पांडुलिपियों के लेखक थे जिनभद्र सूरी के। 1550 में अर्ध शाखा हुआ था राव लूणकरण के समय। जैसलमेर में कुल 2.5 शाखे हुए थे। जो अर्ध शाखा हुआ था वो राव लूणकरण के समय हुआ था। यानी कि यहाँ पर केसरिया तो धारण किया गया लेकिन जौहर नहीं हो पाया। जैसलमेर में कुल 2.5 शाखे हुए थे। ठीक है, 2.5 शाखे हुए थे। जो आधा शाखा हुआ था, आधा शाखा का मतलब केसरिया तो धारण हुआ था लेकिन जौहर नहीं हो पाया। यानी कि जो राजा थे वो तो शहीद हो गए लेकिन उनकी जो रानियाँ थी वो सती नहीं हो पाई थी उनके साथ में, तो आधा ही हो पाया। यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। इसलिए जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जेसान। जैसलमेर दुर्ग पर बनी फिल्म थी सोनार फिल्म, जिसके निर्देशक हैं सत्यजीत रे। इसमें जो प्रमुख महल हैं इसके कैंपस में रंगमहल, मोती महल, गजविलास, जवाहर विलास। ये जो अपना जैसलमेर दुर्ग था कंप्लीट है। एक पेज में सारे दुर्ग कंप्लीट है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। प्रयास है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। आगे देखते हैं रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। यह दुर्ग गिरी और वन दुर्ग है। इसका वास्तविक नाम है रणथपुर। इसका आकार है अंडाकार। निर्माण रतिदेव ने करवाया था। अबुल फजल का स्टेटमेंट है राजपुताना के सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। आया हुआ क्वेश्चन है। ये किसका स्टेटमेंट था? अबुल फजल का। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एक ही स्थान पर बने हुए हैं। जलालुद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट है कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर के बारे में दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुर्ग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए यहाँ के शक्तिशाली जो शासक थे हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो शाखा हुआ था वो हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था 1301 ईस्वी में। हमीर देव की जो रानी थी रंग देवी और इनकी पुत्री के साथ में रंग देवी ने पद्मला तालाब में जल जौहर किया था। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि जल जौहर कहाँ पर किया गया और किसके समय किसने किया। 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। हमीर ने अपने पिता जय सिंह की स्मृति में बनवाई थी। इस दुर्ग के कैंपस में हमीर महल, सुपारी महल,
जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर, त्रिपोलिया दरवाज़ा, अंधेरी दरवाज़ा स्थित है। रणथंभौर दुर्ग को चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहा जाता है, एक इसके स्पेशल नोट है। ओके, रणथंभौर कंप्लीट। आगे देखते हैं आमेर दुर्ग, जो अपन ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 6 दुर्ग जो शामिल थे, चीकू, गाजर, आम, तो ये लास्ट है उसका आमेर दुर्ग, जयपुर में स्थित है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके उपनाम है आम्बेर, अंबिकापुर, अम्बावती। निर्माण पूर्ण करवाया था मानसिंह ने। आमेर के शासकों का राज तिलक होता है कदमी महल। एक और राज तिलक आएगा श्रृंगार चौकी वाला, तो यहाँ पर इसका राज तिलक याद होना चाहिए, इसका होता है कदमी महल। एक और दूसरा आएगा, वहाँ पर अपन पढ़ेंगे। आमेर दुर्ग में जयसिंह द्वारा निर्मित दिलराम केसरी माफ्टा झील के पास स्थित है, समीप है। आमेर को जीत करके बहादुर शाह ने इसका नाम रखा था मोमिनाबाद। आमेर के कदमी महलों का निर्माण करवाया था राजदेव ने। बिशप हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देख करके मंत्रमुग्ध हो गया था, जिसने लिखा था इन महलों के बारे में कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे कहीं बढ़कर हैं ये महल। ये किसका स्टेटमेंट था? बिशप हेबर का, आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल दरवाज़ा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा माना जाता है। आमेर दुर्ग में जलेब चौक, सिंह पोल, गणेश पोल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, रंग महल, शीश महल, सुहाग मंदिर, बालाबाई की साल ये स्थित है। मिर्जा राजा जयसिंह ने सेफ्रॉन गार्डन, केसर बाग बनवाया था। सायंकाल में यहाँ लाइट एंड साउंड शो किया जाता है। आमेर दुर्ग कंप्लीट है। आगे देखते हैं अन्य दुर्ग में जालोर दुर्ग। यहाँ तक तो अपने 6 दुर्ग वो कंप्लीट है, चीकू, गाजर, आम वाले। जालोर दुर्ग कहाँ स्थित है? जालोर में। कनकांचल, सोनगिरी, सुवर्ण। जैसलमेर क्या है? स्वर्ण। और ये क्या है? सुवर्णगिरी। रीट मेंस का क्वेश्चन था। सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पर स्थित है? किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग को सोनलगढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण हुआ था सुकड़ी नदी के किनारे गुर्जर नरेश नाग भट्ट प्रथम के द्वारा। जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालोर दुर्ग को जालंधर दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना की। यह दुर्ग राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसमें परमारकालीन कीर्ति स्तंभ हैं। हसन निजामी के अनुसार जालोर दुर्ग के दरवाजे कोई भी आक्रांता नहीं खोल पाया था। जब अपन जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तो जालोर के बारे में कहा गया है कि राय्यारा भाव राताबिका। जालोर दुर्ग का जो परकोटा है वो इतना मजबूत है कि पता नहीं है कि इसका कहाँ से अपन इस दुर्ग के दरवाजे खोल करके अंदर जा सकते हैं। तो रातों रात उस दुर्ग के एक ऐसा था भेद कि एक जगह से जो ये दुर्ग था वो कच्चा था, इसकी जो मिट्टी थी, तो कहा था कि इस दुर्ग पर राई फेंकवाओ ताकि जो जहाँ से कच्चा होगा दुर्ग वहाँ पर क्या होगा, राई जाकर के चिपक जाएगी। इसको गीली करके परकोटे को राई चिपकाओ तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ से अपन उन आक्रांताओं को, मुस्लिम आक्रांताओं को के अंदर घुस सकते हैं। तो इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राय रभाव राताबिका। बाकी अपन पढ़ेंगे, लेकिन इस जालोर दुर्ग का जो शासक था उसके साथ में इसका जो दैयाबिका राजपूत था, इसी का जो सेना में रहता है दैयाबिका राजपूत, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। दैयाबिका जो राजपूत था उसी ने इसके साथ गद्दारी कर दी थी, लेकिन दैयाबिका राजपूत की जो क्षत्रिय पत्नी थी उसको पता चला था कि ये उन आक्रमणकारियों से मिला हुआ है और इसी ने जालोर दुर्ग के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो फिर उसने खुद दैयाबिका राजपूत की ही हत्या कर दी और वो नशे में था तो उसने उसकी पत्नी को सब कुछ बता दिया था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि राय्यारा भाव राताबिका। और पढ़ेंगे अपन आगे विरमदेव फिरोज़ा की प्रेम कहानी, किस प्रकार से सब कुछ था, जब इसका इतिहास पढ़ेंगे। अभी तो इतना सही है। इस दुर्ग में मलिक शाह की दरगाह, तोपखाना, मस्जिद है। तो यहाँ से इसके उपनाम जो हैं यहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।